नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरवराज, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये बात करूंगा कि यूरिक एसिड जब आपके शरीर में बढ़ जाए तो कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा यूरिक एसिड कम हो जाए। कौन सा ऐसा खाना खाएं, क्या हमें खाना चाहिए, किस चीज़ से खाने में हमें परहेज करना चाहिए, और कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी यूरिक एसिड की समस्या खत्म हो जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूरिक एसिड के पूरे डिटेल में बताया था कि यूरिक एसिड क्या होता है, इससे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो, और कुछ ऐसी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया था जो बहुत अधिक लाभ करती है अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिकैप करा देता हूँ। अगर आपने वो पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देख ले। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे यूरिक एसिड जब आपको बढ़ता है हमारे शरीर में, उसके कारण बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। यूरिक एसिड नॉर्मली हमारे शरीर में बनता रहता है, और जो हम लोग खाना खाते हैं उसके थ्रू भी एक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग प्यूरिन कहते हैं। वो हमारे खाने में, जैसे फल खाएं, सब्जी खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं या फिर मीट खाएं, नॉनवेज खाएं, उसके थ्रू हमारे शरीर में जाता है। और ये जब हमारे शरीर में प्यूरिन किसी खाने के माध्यम से जाता है तो जब डाइजेशन के बाद मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है तो वो प्यूरिन का मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिक एसिड होता है, जो नॉर्मल तौर पे हमारे शरीर से फिल्टर होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। किडनी उसका फिल्टर करता है और वो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन किसी कारण से, मैंने इसका रीजन भी पिछले वीडियो में बताया, वो आप जाकर देख लें। बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पेन, बहुत ही सीवियर पेन होता है ज्वाइंट्स में। इसके अलावा बहुत सारी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये मेनली बात करूंगा कि कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगा, क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपका यूरिक एसिड कम हो, कौन सा ऐसा हम लोग खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हम क्या ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। कौन सा ऐसा कुछ खा लेते हैं या कुछ ऐसा पीते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारी बढ़ सकती है। सबसे कॉमन है, अगर आप कम मात्रा में पानी पीते हैं तो इसके वजह से भी आपकी यूरिक एसिड बढ़ सकती है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपका जो यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और किडनी उसको ठीक से अगर फिल्टर नहीं कर पा रही है तो यूरिन भी कम बनता है कम पानी पीने से, जो उसे हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो पहला रीजन हो सकता है कि अगर आप कम पानी पिए। दूसरा रीजन है कि आप जैसे खाना में क्या खाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सब्सटेंस एक पाई जाती है जिसे हम लोग प्यूरिन कहते हैं। वो नेचुरल फूड में, जैसे मीट हुआ, बहुत सारी ऐसे खाना है जैसे फूड, जैसे आपको मीट में, लीवर में, सी फूड में, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें ये प्यूरिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। जैसे आपको ब्रोकली हुआ, मशरूम है, उसके अलावा पत्ता गोभी है, इसके अलावा आपको राजमा खाते हैं हम लोग, जो दाल खाते हैं। इसके अलावा आपको सोयाबीन हम खाते हैं, पनीर जो खाते हैं, अंडा खाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट जो लेते हैं उसमें भी बहुत सारा प्यूरिन पाया जाता है। इस वजह से आपको यूरिक एसिड बढ़ सकती है। मेनली आपको जो मीट बहुत अधिक खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं उसमें, और वेजिटेरियन में आपको राजमा, पनीर, सोयाबीन, चना, मशरूम, ये सब जो बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, जिसका प्रोटीन बहुत अधिक हो, ऐसा खाना जिसका प्रोटीन ज़्यादा हो, वो अगर खाते हैं तो उसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपका प्यूरिन जो डाइजेस्ट होता है, खाना जो डाइजेस्ट होता है प्यूरिन, उसके बाद वो यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बनाने लगती है। तो अगर ये सब खाना का आप ओवर ईटिंग करेंगे, मीट का, नॉनवेज का, या फिर अंडे का, सी फूड, मछली का, ये सब, और राजमा,
पनीर, सोयाबीन, मशरूम ये सब आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो इसमें प्यूरिन अधिक पाई जाती है। तो प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होगा, खाना का जो ब्रेक डाउन होगा हम लोग खाएंगे तो वो अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बनाएगी, जिसके वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। तो पहला कारण हो सकता है कि आप बहुत अधिक मात्रा में नॉन वेज खाएं, नॉन वेजिटेरियन खाएं, या बहुत अधिक मात्रा में ऐसा खाना खाएं जिसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक हो। इस वजह से भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बन सकता है या बढ़ सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप बहुत अधिक अल्कोहल पीते हो। इस वजह से भी आप में प्यूरिन की मात्रा बढ़ सकती है। आप में प्यूरिन की मात्रा बढ़ेगी और यूरिक एसिड आप में अधिक बनेगी। जब आप अल्कोहल पीते हैं तो आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, आप पानी नहीं पीते हैं, जिस वजह से यूरिक एसिड जो कंसंट्रेट होने लगता है यूरिन के थ्रू वो बाहर नहीं निकल पाता है। इस वजह से भी आपकी यूरिक एसिड बढ़ सकती है। चौथा कारण ये हो सकता है कि आप बहुत अधिक दाल खाते हो, जैसे चने की दाल है या चने की सब्जी है, ये सब आप अगर बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं जिसका प्रोटीन बहुत अधिक हो जिसमें। इसके अलावा आप बहुत अधिक मीठा खाते हैं इसमें भी, या फिर इसके अलावा आप ऐसा कोई अल्कोहल के अलावा सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या सोडा बहुत अधिक पीते हैं, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है। आप कम पानी पीते हैं तो आपकी यूरिक एसिड बढ़ सकती है। ये सब इसके कुछ मुख्य कारण थे, या कह सकते हैं ये सब अगर आप खाते पीते हैं बहुत अधिक मात्रा में, ओवर ईटिंग करते हैं या ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है। अब हम ये जानेंगे कि क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, कि क्या क्या खाना चाहिए हमें, कौन सा घरेलू काम ऐसा करें जिसकी वजह से हमारी यूरिक एसिड की समस्या कम हो। तो सबसे पहले है कि आप पानी अधिक मात्रा में पिए, ये बहुत जरूरी है। यूरिक एसिड आप पानी अधिक मात्रा में पिएंगे तो अगर आपका किडनी सही से फिल्टर कर रहा है तो आपको ये यूरिन के थ्रू पास करके बाहर निकाल देगा। दूसरी चीज है कि आप अगर ओवर ईटिंग करते हैं ऐसे चीजों का जिसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक है तो उसे कम करें, जैसे मीट, लीवर, फिश, बहुत सारी फिश है जिसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा आप बहुत अधिक पनीर, सोयाबीन, चना ये सब खाते हैं तो उसमें, या मशरूम खाते हैं, राजमा खाते हैं जिसमें प्रोटीन और प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक है, उसका आप अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो आप में ऑटोमेटिक ये देखने को मिलेगी कि यूरिक एसिड की समस्या बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ों का आप जो आप खाना खाते हैं उसे कम करते हैं। अगर आप ये सब खाना खाते हैं तो उसे या तो बंद कर दें, जैसे चना, पनीर, सोयाबीन, मटर, मशरूम, रेड मीट, ये सब कम कर दे या बंद ही कर दे। सिर्फ सिंपल खाना खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, रोटी खाएं। आपको बाजरे की रोटी बहुत अधिक फायदा करती है, ज्वार की रोटी बहुत अधिक फायदा करती है। इसके अलावा आप अल्कोहल लेते हैं तो उसे बिल्कुल ही बंद कर दे। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ये सब लेते हैं तो आप बिल्कुल ही उसे बंद कर दे, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा यह भी जानना चाहिए हमें कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी फिजिकल एक्सरसाइज ही है। अगर आप किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। इसके अलावा आप स्ट्रेस अगर आपको बहुत अधिक है तो उसे कम करें। अच्छे समय पे, सही समय से अपने लाइफ स्टाइल अगर आपका गड़बड़ है, लेट से सोना, लेट से उठना, कहीं भी कुछ भी खा लेना, ये सब ठीक करें। सही तरीका से सही टाइम पे खाएं, सही समय पे सोए, सही समय पे उठे, ये बहुत जरूरी है। और सुबह जब उठें तो 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू डाल के जरूर पिए। ये सब मैं कुछ आपको घरेलू उपाय बता रहा हूँ जो बहुत ही अधिक फायदा आपको करेगी। इसके बाद आप ये करें कि 1 गिलास गर्म पानी जब आप पानी उबालें उसमें थोड़ा सा अदरक डाल के ये पिए, बहुत ही अधिक फायदा करेगा। ये 2 चीज आप जरूर पिए। आप चीनी नहीं खाएं, चीनी की मात्रा कम कर दें। इसके जगह आप गुड़ खाएं, जिसे हम लोग मीठा भी कहते हैं, वो बहुत अधिक फायदा करता है। पानी अधिक मात्रा में पिए। इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा वेट है आपका, बहुत अधिक मोटे हैं आप, तो उसके ओबेसिटी को कम करें, वेट को कम करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच मेथी का जो होता है उसे रात में 1 गिलास पानी में भीगने के लिए छोड़ दें और सुबह उस पानी को पी जाए, और मेथी भी खा जाए अगर हो सके तो। और साथ ही आपको ये सब मैंने कुछ घरेलू उपाय बताइए, जैसे
नींबू पानी पीना, गर्म नींबू पानी पीना। उसके अलावा गर्म पानी में अदरक उबाल के पीना, चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना, साथ ही आप मेथी पानी पीना। ये सब कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप अगर करते हैं तो बहुत अधिक आपको लाभ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है वो देख लें आप, और ये दोनों चीज़ आप एक साथ करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको लाभ देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में यही कहूँगा कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।